आज यहाँ पुतला जलाया गया है चाइनीज सामान का, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो हमारे जवान शहीद हुए हैं, वीर शहीद, उनको श्रद्धांजलि करते हुए नमन करता हूँ। और अब दूसरी बात ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा हुआ है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे थे, तब उन्होंने चीनी जो सेना है उनको 4 किलोमीटर तक अंदर घुसेड़ दिया था। एक समय ऐसा था, एक समय आज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे सैनिक जो ये 20 सैनिक शहीद हुए हैं, ये इन पर क्यों हुआ है? धोखे से चीन ने जो वार किया है ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस पर जो है तुरंत एक्शन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। और जो ये चीनी सामान है जो भी है, जैसे पहले की तरह नोटबंदी की तरह एकदम रोक लगा देते हैं, या कुछ और चीज़ें ऐसी रही हैं कि उन्होंने एक तरफ ही अर्जेंट में कह दिया कि ये हो जाएगा। इसी तरह हम मांग करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप इसी तरह जो चीनी सामान है जो हमारे यहाँ आता है उनको तुरंत उन पर रोक लगाई जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और हमारे जो सैनिक हैं उनके जो शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए। विरोध कर पाते हैं चाइनीज सामान का, तो हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह से देखते हैं आप? अर्थव्यवस्था को इस तरीके से देखते हैं कि भारत देश जो है पहले भी वस्तु विनिमय के नियम के तहत जो था वो काफ़ी मजबूत था। हम आज भी मजबूत हैं, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं वो सरकारें सही तरीके से आम नागरिक तक उन सुविधाओं को नहीं पहुंचाती है, अपने पास तक ही सीमित रख लेती हैं। इसलिए आम जनता जो है सस्ता सामान खरीदने के लिए मजबूर होती है, और चीन उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके अपने सामान को सस्ते दामों पर लाकर यहाँ बेचता है। अगर सरकार यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे और उसे हमारे भारतीय प्रोडक्टों से कई गुना उस पर टैक्स लगा दे, तो हमारे यहाँ पे जो है जनता उसे खरीदेगी भी नहीं, और हमारी सरकार को रेवेन्यू भी अधिक प्राप्त होगा। रही यहाँ पे आज जगह जगह जो होलियाँ जलाई जा रही हैं सामान की, मैं उस चीज़ का भी एक तरीके से विरोध करता हूँ कि जो सामान भारत के अंदर आ गया है और उस सामान को हम आग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सामान यहाँ जल रहा है, मैं चाहूँगा मोदी जी उस पर एक ऐलान करें कि लोग उस सामान को जलाएं ना, सरकार को उसे वापस करें, जो गोदामों में रखा है उसे वापस करें, और सरकार इसे वापस चीन को वापस करे, और जो वहाँ पर हमारी नीतियों के तहत जो पैसा गया हुआ है उसे वापस ले, क्योंकि उस पैसे को वापस लेने से हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आपने सामान वापस करने की बात की है, लेकिन जो IPL है कि जो हर साल जो है यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है हमारे देश में, और जो BCCI के जो सेक्रेटरी हैं वो अमित शाह के लड़के जय शाह हैं, और IPL की जो बॉडी है जो BCCI है, उन्होंने कहा है कि हम 440 करोड़ रुपए का वीवो कंपनी से जो है सौदा कर चुके हैं 2022 तक। हम इस सौदे को बिल्कुल भी तोड़ने वाले नहीं हैं। जो IPL की बात है, जो सौदा करार हो चुका है, कुछ ऐसे नियम भी होते हैं कि भारतीय सरकार ने चीन में जाके भी उनका पालन करना होता है। चीन के साथ दो देशों के साथ संबंध होते हैं, उन संबंधों के तहत हमने क्या MOU साइन किया है उस चीज़ को देखना होगा। अगर हमारे यहाँ पे BCCI उसको लागू करने से मना कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसे हमें पढ़ना होगा, देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जितने में हमने वो सिग्नेचर किया है उस पर कहीं कोई ऐसी लाइनें लिखी हों, कुछ ऐसी शर्तें हों कि उसके तहत भारत को भरपाई उसकी करनी हो, जिससे उसे हम मना तो करें लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आर्थिक नुकसान भारतीय सरकार को भी हो जाए।